स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती के बारे में। ये वो स्थिति है जब हमारी स्किन पर चकत्ते से हो जाते हैं। ये चकत्ते शरीर के सभी हिस्से में फैलने लगते हैं। इनमें खुजली होती है। हालांकि ये कोई जानलेवा, ये बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन बेहद परेशान करने वाली ज़रूर है। आज हम डॉक्टर्स के विशेष पैनल के जरिए समझेंगे, जानेंगे कि अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती क्यों होती है और क्या है इसके लक्षण और इसका इलाज। डॉक्टर्स के इस खास पैनल में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर स्मिता प्रियदर्शनी। माय नेम इज डॉक्टर स्मिता प्रियदर्शनी। मैं दिल्ली में प्रियदर्शनी स्किन क्लिनिक में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर नवनीत बंसल। I am Dr. Navneet Bansal. I am a senior consultant dermatologist and I am practicing in Dwarka, Sector 6. डॉक्टर आकाश गुप्ता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश है, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोसर्जन दिल्ली से। साथ ही साथ डॉक्टर ऋचा शर्मा। नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड को फाउंडर त्वचा स्किन क्लिनिक्स द्वारका न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप लोगों का। अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर ऋचा शर्मा का। डॉक्टर साहब, आपसे भी समझना चाहेंगे, आप अगर इसको और डिस्क्राइब करें कि अर्टिकेरिया है क्या। अर्टिकेरिया एक काफी कॉमन स्किन डिसऑर्डर है जो हर एक एज ग्रुप में देखते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। इसमें होता यह है कि रेड या पिंक कलर के रेज्ड स्किन पैचेस बनते हैं जो कि बहुत ही सिवियरली इची होते हैं। बहुत ज्यादा खुजली और खारिश होती है इनमें। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, शरीर में किसी भी भाग में हो सकते हैं, और कभी कभार म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी होते हैं, जैसे लिप्स में हो गया या आईलिड्स में हो गया, गले में, और कभी कभी तो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में भी होता है। अर्टिकेरिया काफी ज्यादा सिम्टोमेटिक इस प्रकार से होता है कि उसमें काफी जलन होती है, खुजली होती है, और कुछ पेशेंट्स में पेन भी डिस्क्राइब करते हैं। अर्टिकेरिया अक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी। अक्यूट का मतलब ये होता है कि 6 हफ्ते के अंदर ही पेशेंट्स के सिम्टम हमारे पास लेकर आते हैं। तो जब 6 हफ्ते के अंदर ही होता है तो उसको हम अक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं, और अगर 6 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं फर्स्ट सिम्टम को तो हम उसे क्रॉनिक अर्टिकेरिया कहते हैं। अगला सवाल डॉक्टर स्मिता प्रियदर्शनी से। डॉक्टर साहब, अर्टिकेरिया के कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये जो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। अर्टिकेरिया जो है वो 2 प्रकार का होता है, अक्यूट अर्टिकेरिया और क्रोनिक अर्टिकेरिया। अक्यूट अर्टिकेरिया में कई प्रकार के एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली अक्यूट अर्टिकेरिया के कॉजेज में, एक्सटर्नल कॉजेज में इन्फेक्शंस, जो कि मोस्टली वायरल इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। बच्चों के केसेस में अर्टिकेरिया में इन्फेक्शन, यूटीआई का इन्फेक्शन भी, और सबसे ज्यादा सोर थ्रोट, फेरेंजाइटिस और वायरल इन्फेक्शंस होता है। देन बचे कुछ जो कारण है उसमें फूड एलर्जीज, जिसमें कि सबसे ज्यादा काऊ मिल्क से, एग से, सोया मिल्क से, पीनट बटर से, नट्स से, सी फूड से, अल्कोहल से, इन सारी चीजों से होता है। मोस्ट ऑफ द कॉमन फूड एलर्जीज जो है एग के कारण, सी फूड के कारण और पीनट बटर के कारण और नट्स के कारण ही होती हैं। इसी तरह ड्रग्स आर अ इम्पोर्टेंट कॉज, दवाइयों के कारण भी होता है। दवाइयों में सबसे ज्यादा पेनिसिलिन ग्रुप, सल्फोनामाइड ग्रुप, एंटीबायोटिक ग्रुप्स के कारण और पेन किलर्स के कारण होता है। आईवी कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स जो कि सिटी में और सिटी स्कैन्स में यूज किए जाते हैं, उनके कारण भी होता है। नेक्स्ट जो है वो होते हैं इंड्यूसिबल अर्टिकेरियाज, जिसमें कि एक्सरसाइज के कारण, धूल मिट्टी के कारण, धूप के कारण, प्रेशर के कारण, स्वेटिंग के कारण, इन सारे कारणों के कारण भी के कारण जो है अर्टिकेरिया होता है। नाउ क्रोनिक अर्टिकेरिया जो होता है उसमें ज्यादातर 55% केसेस में कोई भी डिसर्नेबल कॉज, मतलब कि कोई भी एक इंपॉर्टेंट कॉज नहीं निकल के आता। ऐसे अर्टिकेरियाज को इडियोपैथिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। और बचे 45% क्रोनिक अर्टिकेरिया के केसेस में ऑटो इम्यूनिटी, जो कि बॉडी की अपनी ही इम्यून सिस्टम अपने हमारे सेल्स के साथ रिएक्ट कर रही होती है और हाइपर एक्टिव हो रही होती है। ऐसे केसेस में ऑटो इम्यूनिटी और हाइपर एक्टिविटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं। कुछ इंटरनल बीमारियों के साथ भी अर्टिकेरिया होता है, बट ये कम प्रतिशत जनता में देखा जाता है, जैसे कि थायराइड की बीमारी के साथ, कैंसर के साथ, प्रेगनेंसी के समय में, और लिवर के सीरियस बीमारियों के साथ।
ये सारे मोस्ट कॉमन कॉजेस हैं। ऐसे अर्टिकेरिया बाहरी कारणों में किसी भी चीज से हो रहा हो सकता है, बट ये सारे कारण जो है ज्यादातर मोस्ट कॉमन कॉजेस हैं। तो डॉक्टर स्मिता, ये क्या जो आर्टिकेरिया है या जिसको हम पित्ती भी कह रहे हैं, ये क्या कई तरह की हो सकती हैं? अर्टिकेरिया ना दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, एक अक्यूट अर्टिकेरिया और क्रोनिक अर्टिकेरिया, और दूसरा टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया जिसमें कि इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया टाइप आता है। अक्यूट अर्टिकेरिया उसे कहते हैं जिसमें कि सिम्टोमेट कभी कभी निशान बनते हैं, लेस देन 6 वीक से बन रहे होते हैं, सडन ऑनसेट होता है, मतलब अचानक से शुरुआत होती है। ज्यादातर अक्यूट अर्टिकेरियाज जो है वो बाहरी कारणों, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड फूड एलर्जीज एंड ड्रग एलर्जीज से हो रही होती हैं। क्रोनिक अर्टिकेरिया जो है, जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं इडियोपैथिक जिसमें ज्यादातर कोई कारण नहीं मिलता, और एक ऑटो इम्यून वाले। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि इसमें 6 वीक से ज्यादा से निशान बन रहे होते हैं, लगभग डेली बन रहे होते हैं, या सीजनली जिस सीजन में पिछली बार हुआ था उस सीजन में आने लग जाते हैं। ये जो है ज्यादातर क्रोनिक अर्टिकेरिया जो है एंजियोएडिमा जिसमें कि आंखों की और होठों की सूजन के साथ आता है। इसमें क्रोनिक अर्टिकेरिया में जो है लंबे समय तक इलाज कराना होता है, कम से कम 1 साल तक इसकी दवाइयां चलती हैं। तीसरा प्रकार जो होता है उसको इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया बोलते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा कॉमनली जो हम देखते हैं वो है कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया, जो कि बॉडी के टेम्परेचर के रेज होने के कारण, एक्सरसाइज करने के बाद, धूप से आने के बाद, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कई निशान बनते हैं जिसमें हल्की फुल्की स्टिंगिंग सेंसेशन भी हो रही हो सकती है। ये जैसे ही फिजिकल कॉज हट जाता है उसके साथ 4 से 6 घंटे 2 घंटे में समाप्त भी हो जाता है। ये इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया के और टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज इंड्यूस अर्टिकेरिया, कोल्ड अर्टिकेरिया, सोलर अर्टिकेरिया, प्रेशर अर्टिकेरिया, बट सबसे कॉमनली कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया और प्रेशर अर्टिकेरिया हमारे ओपीडीज में या पेशेंट्स को कॉमनली हो रहा होता है। अब डॉक्टर नवनीत बंसल के का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अर्टिकेरिया के सामान्य ट्रिगर क्या हैं, ये अगर आप थोड़ा और समझा पाएं। देखिए, अर्टिकेरिया इज अ वेरी मिस्टीरियस डिजीज जिसके अंदर इन 90% ऑफ द केसेस कारण नहीं मिलते, बट द कॉमन ट्रिगर्स जो पाए गए हैं, जो रिसर्च करी गई है, उसमें एडल्ट्स और बच्चों में अलग अलग देखे गए हैं। बड़ों के अंदर कुछ फूड एलर्जीज या जो हम चीजें खाने में लेते हैं उसका रोल ज्यादा देखा गया है। फूड एलर्जी में जैसे आपने सुना होगा, कोई कहता है मुझे मिल्क से एलर्जी है या मूंगफली से एलर्जी है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस तरह से फूड और ड्रग्स, मान लीजिए मैं सिर दर्द के लिए या पेट दर्द के लिए या कोई एंटीबायोटिक लेता हूँ और वो मुझे सूट नहीं करती, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन कॉज अर्टिकेरियल रिएक्शन। उसके अलावा जो ट्रिगर्स रहते हैं वो टेम्परेचर, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड, वाइब्रेशन, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि अर्टिकेरिया को स्टिमुलेट कर देते हैं और अर्टिकेरियल रैश आ जाता है। अगला सवाल डॉक्टर ऋचा शर्मा से। डॉक्टर ऋचा, पित्ती के सामान्य ट्रिगर क्या हैं? अर्टिकेरिया के ट्रिगर्स इतनी लंबी लिस्ट है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले होते हैं मेडिसिन जैसे मोस्ट कॉमनली एस्पिरिन या कुछ पेन किलर्स होते हैं जिनको हम NSAIDs कहते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग्स होते हैं, कुछ प्रकार के एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला होता है रिएक्शन टू मेडिसिन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी मेडिसिन से सबको रिएक्शन होगा, कुछ लोगों को अर्टिकेरियल प्रेजेंटेशन हो सकता है इन मेडिसिन से। नंबर 2 होता है इन्फेक्शन यानी कि बैक्टीरियल या वायरल, यूजुअली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, साइनसाइटिस होता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकता है। खासतौर पे बच्चों पर हम देखते हैं कि अगर पेट के कीड़े हैं तो उससे एक प्रोसेस लॉन्च होता है जिससे कि अर्टिकेरियल पैचेस शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 होता है फिजिकल फैक्टर्स, यानी ठंडा या गर्म से कांटेक्ट या प्रेशर पॉइंट्स। कुछ पेशेंट्स बताते हैं कि AC में बैठे थे और बाहर निकले, वैसे ही उनके पैचेस फौरन से शुरू हो गए, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल अर्टिकेरिया। चौथा होता है फूड आइटम्स। सारे फूड आइटम्स नहीं, लेकिन कुछ फूड आइटम से किसी किसी को अर्टिकेरिया रैश निकल के आ सकता है। जिस तरीके से नट्स होते हैं, एग्स होता है, हेवी प्रोटीन्स हो सकते हैं, प्रेजर्वेटिव खाने के अंदर जिसको हम सूडो एलर्जन कहते हैं, उससे भी हो सकता है अर्टिकेरिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अर्टिकेरिया हम देखते हैं काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है, बट ये 5 कारण जो हैं
सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं अक्यूट और क्रॉनिक अर्टिकेरिया दोनों के। ठीक है, अब डॉक्टर नवनीत बंसल का रुख कर लेते हैं। क्या पित्ती लंबे वक्त तक रह सकती है? टाइम फ्रेम क्या होता है? कितने वक्त तक रह सकती है, या फिर ये बहुत लंबे वक्त तक रह सकती है? अगर इसको कुछ अगर आप और डिस्क्राइब कर पाए। देखिए, अर्टिकेरिया भी एक तरह से दो टाइप का होता है। कॉमन जो अर्टिकेरिया होता है उसका जो रैश होता है वो 2 to 4 आवर्स तक रहता है, और इन 4 आवर्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही सबसाइड कर जाता है। एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस। उसका रैश फ्रॉम 24 आवर्स to 48 आवर्स तक रह सकता है, बट दैट इज अ ट्रिकी डिजीज, एंड उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा ज्यादा मेडिसिन वाला होता है। बट जो कॉमन अर्टिकेरिया हम समझते हैं, आप ये मान के चलिए 2 to 4 आवर्स, और अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस 24 आवर्स to 48 आवर्स। मेरा अगला सवाल डॉक्टर आकाश गुप्ता से। अब अगर आप ये बता पाए कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या है इसके? अर्टिकेरिया के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं खारिश, सूजन, चकत्ते होना, जोड़ों में दर्द, बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ। ये सब अर्टिकेरिया के सारे सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर नवनीत, ये बताइए सर, पित्ती होने पर तनाव और चिंता से पित्ती क्या और ज्यादा खराब हो सकती है? यस, बिल्कुल। जैसा कि आपने जब पहले क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द ट्रिगर्स फॉर अर्टिकेरिया, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ऑल दीज थिंग्स कैन लीड टू ट्रिगर इन अर्टिकेरिया एंड स्टिमुलेट द अर्टिकेरियल रैश। एक और सवाल डॉक्टर साहब, इसी से डॉक्टर नवनीत बंसल आपसे, क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज है? क्योंकि ये भी लोग अगर समझ पाए तो बहुत बेहतर होगा। क्या एक से दूसरे को ये जा सकता है? संक्रामक रोग क्या है ये? देखिए, अर्टिकेरिया बिल्कुल भी कंटेजियस नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में हैं या बैठे हैं उसके साथ जिसको अर्टिकेरिया है, बिकॉज अर्टिकेरिया इंटरनल एलर्जी है। इंटरनल एलर्जी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी ने एक रिएक्शन क्रिएट किया, चाहे वो फूड आइटम के अगेंस्ट या मेडिसिन के अगेंस्ट। और हाँ, मैं नंबर 1 पॉइंट में बताना भूल गया था, बच्चों वाला अर्टिकेरियल ट्रिगर। सबसे कॉमन ट्रिगर होता है वायरसेस। अगर उसकी इन्फेक्शन से, कोरोना की वजह से लोग वायरसेस को काफी जान गए हैं अब, अगर वायरल इन्फेक्शन हो जैसे गला खराब, जुकाम, ये छोटी छोटी चीजें, दीज ऑल्सो कैन ट्रिगर अर्टिकेरिया। सो आपने जो ये मेरे से क्वेश्चन पूछा अभी, उसका जवाब यही रहेगा कि अर्टिकेरिया इज नॉट कंटेजियस। अगला सवाल डॉक्टर ऋचा शर्मा, क्या पित्ती एक संक्रामक रोग है? अर्टिकेरिया कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है, ना ही किसी के साथ रहने से होता है, ना ही किसी अर्टिकेरियल पैच को छूने से होता है। तो अर्टिकेरिया को हम कंटेजियस डिजीज बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अर्टिकेरिया किसी कंटेजियस कारण से हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कारणों में आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मान लीजिए किसी को बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से उनको अर्टिकेरिया हुआ है, तो अगले बंदे को उनसे वो वाला इन्फेक्शन हो सकता है, मगर अर्टिकेरिया होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल डॉक्टर स्मिता आपसे है। ये जो पित्ती है ये क्या लंबे समय तक रह सकती है? इसका टाइम फ्रेम क्या होता है? कितने वक्त तक ये रह सकती है? जी, ज्यादातर क्रोनिक अर्टिकेरिया, जैसे मैंने बताया, 20% केसेस में जिंदगी में कभी ना कभी अक्यूट अर्टिकेरिया जो कि सडन होता है और जल्दी बैठ जाता है, वो होता है। बट क्रोनिक अर्टिकेरिया ज्यादातर जनता में 0.3% से 3% तक होती है। और इस अर्टिकेरिया में क्या होता है कि ये ज्यादातर दवाइयों के साथ धीरे धीरे बैठता है, जिसमें कि ज्यादातर देखा गया है कि 50% केसेस में क्रोनिक अर्टिकेरिया जो है 1 साल तक लगातार दवा करने के साथ खत्म हो जाता है। 65% लोगों में जो है ये 3 साल तक करना पड़ती है इसकी दवाइयां, और 5% केसेस में ही 5 साल से ऊपर तक इसकी दवा चलती है। तो हाँ, ये क्रोनिक कंडीशन होती है। क्रोनिक अर्टिकेरिया स्पॉन्टेनियस भी होती है और अंदरूनी कारणों के कारण भी होती है। अगले सवाल डॉक्टर आकाश गुप्ता आपसे। एक टर्म आया है क्रोनिक पित्ती, तो ये क्रोनिक पित्ती का इलाज क्या है सर? इन क्रोनिक अर्टिकेरिया हमें जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए तो हमें उसको बॉडी में से या फिर अपने कॉन्टैक्ट में से हटाना पड़ता है। रही बात ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में ड्रग्स रहते हैं, जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स रहते हैं, स्टेरॉइड्स रहते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स रहते हैं, और काफी केसेस अगर प्रोग्रेस कर जाए तो उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जैसे मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, और कभी कभी इंजेक्शन भी देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। वो जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो आपको डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहेगा। डॉक्टर ऋचा शर्मा आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या है क्रोनिक पित्ती का इलाज?
क्रॉनिक अर्टिकेरिया, जैसा मैंने पहले कहा, यानी 6 हफ्ते से ऊपर हो चुका है अर्टिकेरिया को, पेशेंट बहुत परेशान है। तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट में क्या करना होता है कि हम आइडेंटिफाई करें ट्रिगर्स को, किन कारणों से इस पेशेंट का अर्टिकेरिया बढ़ रहा है। क्या उनको कोई इन्फेक्शन है, क्या किसी मेडिसिन की वजह से लॉन्च हुआ है, या फिर कोई आसपास एलर्जन है, कोई रेस्पिरेटरी एलर्जन है, कोई नया पेट लेकर आए हैं, या डस्ट से बहुत ज्यादा कांटेक्ट है, या एनी ऑफ द प्रीवियस कॉजेस, किसी फूड को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो इसकी हम एक लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, पेशेंट और डॉक्टर मिलकर डिस्कस करते हैं। पेशेंट घर पे औरों से भी बात करके एक लिस्ट तैयार करते हैं कि हाँ, ये पोटेंशियल रीजंस हैं, ये प्रोबेबल कॉजेस हैं मेरे अर्टिकेरिया के। तो उनकी लिस्ट तैयार हो जाती है और उस लिस्ट में अवॉइडेंस शुरू कर देते हैं कि मान लीजिए उन्हें पता है कि जब वो एस्पिरिन खाते हैं उनको अर्टिकेरिया होता है, तो हम एस्पिरिन आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से वी नीड टू आइडेंटिफाई द कॉजेस एंड एलिमिनेट द ट्रिगर्स। ट्रिगर अवॉइड करने के बाद जो अभी सिम्टम्स हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? तो देखिए, अर्टिकेरिया इसलिए होता है कि हमारे स्किन में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल होता है जिसे हम कहते हैं मास्ट सेल। उस मास्ट सेल में जब अर्टिकेरियल प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है हिस्टामिन, और उसी हिस्टामिन की वजह से सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो अर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट में हमें एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स देनी होती हैं। कभी कभार इंजेक्शंस भी देते हैं, लेकिन ज्यादा तौर पे केवल टैबलेट से बात बन जाती है। 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स होते हैं एंटीहिस्टामिन्स के, और उनके कॉम्बिनेशन से करीब 90% पेशेंट्स इसी से ठीक हो जाते हैं। कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल या जो भी रिक्वायर्ड मेडिसिन होती है वो देते हैं। लेकिन कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जो इनसे नहीं, जिनको आराम मिलता है, तो उसके लिए हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टैबलेट या फिर इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, लेकिन सिम्टम्स को आराम देने के लिए रिक्वायरमेंट हो सकता है। एंड लास्टली, अगर इनसे भी नहीं ठीक हो रहा तो देयर इज अ कैटेगरी ऑफ मेडिसिन कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसेंट्स, यानी इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए कुछ प्रकार के स्पेसिफिक टैबलेट्स होते हैं, वो मेडिकल एडवाइस पर लेने होते हैं। अगला सवाल डॉक्टर आकाश गुप्ता आपसे। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में जब हम बीमारियों या प्रॉब्लम की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल का जिक्र आता है। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली, उसमें ऐसे क्या चेंजेस हमको करने चाहिए जो पित्ती को ठीक करने में मददगार हो सकते हैं? अर्टिकेरिया अगर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है तो उसमें सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, जो आप साबुन यूज कर रहे हैं वो एक माइल्ड फ्रेग्रेंस फ्री साबुन हो। अगर आप नहा रहे हैं तो गर्म पानी से मत नहाइए, शॉवर जो होगा वो 10 मिनट से कम कीजिए। अल्कोहल, पेन किलर्स, हीट, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनिए, और एक डायरी बनाइए जिसके अंदर आप लिखिए कि जैसे अगर आज मेरे को अर्टिकेरिया हुआ तो पिछले 24 घंटे में मैंने ऐसा क्या किया जो नॉर्मल मैं रूटीन में नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। डॉक्टर एजाज शर्मा, क्या पित्ती किसी अंडरलाइंग मेडिकल स्थिति का संकेत हो सकती है? Yes, that's right. Sometimes, especially in chronic urticaria, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से है, तो हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए कि अर्टिकेरिया के पीछे क्या कारण है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइडाइटिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग कॉज, जो अर्टिकेरिया जिसका एक सिम्टम भी हो सकता है और जो अर्टिकेरिया का कॉज भी हो सकता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नंबर 2 इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जैसे एसएलई हो गया, जोग्रेन सिंड्रोम हो गया, डर्मेटोमायोसाइटिस, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज कैटेगरीज में आते हैं। उनका भी सिम्टम अर्टिकेरिया होता है। कुछ हिमेटोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, ब्लड रिलेटेड कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीसाइथीमिया वेरा, वो भी एक पोटेंशियल कॉज है अर्टिकेरिया के लिए। एंड लास्ट, ऑल्दो द लास्ट इज नॉट वेरी कॉमन, बट हाँ, कुछ प्रकार के कैंसर्स जैसे नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उसका भी सिम्टम अर्टिकेरिया हो सकता है। डॉक्टर स्मिता प्रदर्शनी, डॉक्टर साहब, क्या पित्ती किसी अंडरलाइन मेडिकल स्थिति का संकेत हो सकती है? ज्यादातर अर्टिकेरिया अंडरलाइन कंडीशन के साथ नहीं होता, बट कुछ अंडरलाइन कंडीशंस के साथ क्रोनिक अर्टिकेरिया देखा गया है, जिसमें कि सबसे ज्यादा हाइपर एंड हाइपोथायराइड केसेस में, मैलिग्नेंसीज के साथ, प्रेगनेंसी के साथ, लिवर की बीमारियों के साथ क्रोनिक अर्टिकेरिया देखा गया। और कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें कि और कई बीमारियों के साथ, जो कि ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं, उनके साथ अर्टिकेरिया देखा जाता है। बट ज्यादातर अर्टिकेरिया जो है 55% एंड मोर इडियोपैथिक होता है, और नहीं तो एक्सटर्नल कॉजेस के कारण हो रहा होता है अक्यूट अर्टिकेरिया। बट इन कारणों के साथ कई बार अर्टिकेरिया एसोसिएटेड होता है। तो क्या डॉक्टर आकाश, ये बताइए, क्या पित्ती खुद ब खुद ठीक भी हो सकता है या फिर लंबे समय तक ये रहेगा, या कई केसेस ऐसे भी हो सकते हैं क्या जो आजीवन रहे? Urticaria per se is not a lifelong condition. It is very well managed with proper therapies.
एंड कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंडेड डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने पड़ते हैं टू रूल आउट कि हमें, क्योंकि अर्टिकेरिया जो होता है वो बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन से शुरू हो सकता है, कोई खाने की चीज से हो सकता है, कुछ लगाने की चीज से हो सकता है, किसी के काटने से हो सकता है। तो ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें एक बार दे ऑल कम इन टू प्ले, और उसके साथ साथ हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। जब अब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो कई बार काफी पेशेंट्स में हमें एक एक्सटेंडेड डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल भी लेना पड़ता है, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि अर्टिकेरिया किसकी वजह से हो रहा है और हम उसको सही से ट्रीट कर पाए। डॉक्टर प्रियदर्शनी, क्या पित्ती अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक हो सकता है, लंबे समय तक ये रहेगा, या एक समय के बाद ये एक लंबे टाइम तक रहेगा उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, या फिर अगर ट्रीटमेंट ना हो तो ये लाइफ टाइम तक रह सकता है? क्या संभावना है, क्या इसमें आप ऐड ऑन कर सकती हैं? अक्यूट अर्टिकेरिया जो है, जब जिस कारण से एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण से हो रहा होता है, वो फिजिकल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर जब रिमूव कर दिया जाता है तो अक्यूट अर्टिकेरिया जो है वो धीरे धीरे बैठ जाता है। जो क्रोनिक अर्टिकेरिया होता है उसमें ज्यादातर केसेस में लगभग 1 साल तक दवा लगातार करने से बॉडी की जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे दवा से हम पेशेंट को हटा सकते हैं। पर जो लेस देन 5% केसेस मैंने बोले, उसमें क्या होता है कि जब हम दवाइयों को हटाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे करके एलर्जी वापस आती है, और तब वैसे पेशेंट्स को लगातार 3 साल 5 साल तक दवा खानी पड़ती है। बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जिनको 10 साल से ऊपर दवा देनी पड़ती है, और वो ज्यादातर अंदरूनी बीमारियों के साथ एसोसिएटेड अर्टिकेरिया के साथ हो रहा होता है, और या तो एंजियोएडिमा के केसेस में जो कि जेनेटिक होती हैं उनके केसेस में हो रहा होता है। नहीं तो 1 साल या उससे अंदर अंदर में सारे अर्टिकेरिया के केसेस में हम दवा बंद कर पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी जानकारी दी है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, उससे हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो ज़रूर लाभान्वित होंगे।